रूही ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, निहार का असली चेहरा सबके सामने लाना। वह अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं थी। राध्या भी उसके साथ मजबूती से खड़ी थी। दोनों जानती थी कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता। हमें हर हाल में निहार के खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे, रूही ने धीमी आवाज में कहा। जब तक उसके झूठ का पर्दाफाश नहीं होगा, तब तक वो लोगों को अपने जाल में फंसाती रहेगी। राध्या ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर का माहौल अजीब खामोशी से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी कोई राज छुपा रही हों। तभी उनकी नजर एक पुराने कमरे पर पड़ी, जो सालों से बंद था। मुझे लगता है इस कमरे में कुछ ना कुछ जरूर छुपा है, राध्या ने कहा। दोनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलते ही धूल का गुबार हवा में फैल गया। कमरे के अंदर पुराने बक्से, फाइलें और कई टूटे-फूटे सामान पड़े थे। रूही ने तुरंत फाइलें खंगालना शुरू कर दिया। अचानक उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें लिखी बातें किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रही थी। रूही तेजी से पन्ने पलटने लगी। ये देखो राध्या, उसने हैरानी से कहा। यहाँ निहार के कई राज लिखे हुए हैं। राध्या ने डायरी पढ़ी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें कुछ ऐसे नाम और घटनाएं दर्ज थीं, जिन्हें देखकर साफ लग रहा था कि निहार लंबे समय से लोगों को धोखा दे रही थी। अगर ये सब सच है, तो निहार ने बहुत बड़ा खेल खेला है, राध्या बोली। रूही की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। अब वो ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगी। लेकिन तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों घबरा गईं। राध्या ने जल्दी से डायरी छुपा दी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने निहार खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? निहार ने शक भरी आवाज में पूछा। रूही ने खुद को संभालते हुए कहा, हम बस पुराने सामान देख रहे थे। निहार धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसे महसूस हो चुका था कि दोनों कुछ बड़ा पता लगा चुकी हैं। उसने कमरे पर नजर दौड़ाई और फिर रूही के चेहरे को ध्यान से देखने लगी। मुझे लगता है तुम दोनों जरूरत से ज्यादा होशियार